स्टार्ट कर चुके हैं बुआ। 20 के दांत कहानी खत्म कर चुके हैं। दही वाली मगम्मा काम खत्म कर चुके हैं। क्वेश्चन आंसर लक्ष्मी काम खत्म कर चुके हैं। क्वेश्चन आंसर में कहानी तो पढ़ा चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन आंसर डील करवा रहे हैं। तुमको अगर दिक्कत हो जाए तो बुआ वीडियो चलाकर क्वेश्चन आंसर एक बार निश्चित सुन लेना, ठीक है। हर हाल में जाकर सुनना, आप परखना, आप बात बोलना। मेरी बात तुमको ज्यादा लिख पाओगे, जिसे हम समझाते हैं। संडे जैसे अच्छा इस पढ़ाई ठीक ठाक लगना है। ये पूरा संडे खतरनाक रूप से पढ़ा और संडे क्या कर लेगा, टेस्ट ले लिया जाए। आप सोमवार से होगा बुआ मैथ स्टार्ट। एक टाइम कंटिन्यू मैथ, एक टाइम क्या होगा जीएस। सवेरे मैथ और शाम में क्या होगा जीएस, ठीक है। देखते हैं 2 टाइम पढ़ा होगा तो कमर उमर टाइट कर लेना। बोलवा आप रे, चलो ठीक है। क्वेश्चन है क्लास 10th हिंदी पार्ट 6 बहादुर के बारे में। बहादुर के बारे में कहा जाता है बुआ, ध्यान दो। तो क्वेश्चन क्या, अपने शब्दों में पहली बार देखे बहादुर का वर्णन करें। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आता हुआ, अपने शब्दों में देखे पहली बार बहादुर का वर्णन करें, तो हम क्या करेंगे। वो बहादुर चिपटा था, कठे था, नाटा था, भुट्टा था, चिपटा है कि ना, नाक चिपटा, सुंदर, तनिगो तक में ये सब लिख देना है। अगर छोटा बेंगठा सा लिख देना, नाक चिपटा हुआ, गठे चेहरा था, छोटा था, हमेशा वृक्ष पर रहने वाला था, पहाड़ी था, है कि ना। ये सब हुआ क्या था, बहादुर का पहली बार अपना देख लिया था। बहादुर को अगर बोला जाए पहली बार देखते देखते एक साथ क्या क्या बोलेगा, छोटा सा, ठिकना सा, नाक चपटा था, सुंदर था, गोरा था, यही ना बोलेगा। हो गया थोड़ा बहादुर। देख तो क्या कहता वो, पहला बार दिखे बहादुर को उम्र 12-13 वर्ष से, उसका रंग गोरा था, मुंह चपटा था, शरीर ठिकना था, चकेर था, सफेद नेकर, आधी बात सफेद कमीज, भूरे रंग का पुराना जूता पहनकर, और वह गीत गाया करता था, खतरनाक ना, गीत गाया करता था। उसके बाद दिखा दो, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए पहली बार देखे बहादुर के रूप में वर्णन करे, कैसे वर्णन करोगे। वह गोरा था, चिकना था, चकेर था, भुटवा था, नाक चिपटा था ना, मतलब जितना भी हो, सुंदर भी था, गोरा भी था। भुटवा लड़का के बाद जैसे वो देख लो, उसको लड़का गोलुआ के देख लो। हाँ, गोलुआ कहानी बता दो, हो गया तुम्हारा बहादुर का वर्णन पहली बार देखे हुआ। क्या समझ मारा। प्रत्येक क्लास में मेरा एक बहादुर है। पिछले क्लास में गदरगापुर का बहादुर हम बनाए थे, उससे पहले बहादुर नहीं होता, निर्जा का बहादुर बना दो, 1 नंबर है। टखै सा, चिकना सा, नाक चिपल था, तनी गई है, ठिकना सा, हो गया है कि ना। आगे लेकर चलते हैं। कहा था वो कहानीकार अमरकांत को, कहा था वो क्या, कहानीकार अमरकांत को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी है। बुआ याद रखना, लेडीज होता है ना, वो देख कर कुछ भी कर सकता है। आजकल के लेडीज के अगर देखा जाए तो खतरनाक, खाली दक्सी करेगी, किस्ती पर उठा लेगी फ्रिज, किस्ती पर बुआ लहंगा पहन लेगी, किस्ती पर हार पहन लेगी। चुकाएगा कौन, चुकाने वाला है ना आरा मशीन, कौन मर्द कमाएगा चुकाएगा। हम तो बुआ अपन क्या शौक पूरा करेंगे। किस्त पर फ्रिज, किस्त पर होम थिएटर, किस्त पर पलंग, किस्त पर मतलब सब कुछ कति पर खरीदेंगे बुआ, किस्ती पर खरीदेंगे। समझ में आ जी को, उसका कोई काम नहीं है। तयो किस्त पर झुमका खरीद लेगी, किस्त पर नाक वाला खरीद लेगी, और चुकाएगा बुआ कौन, आरा मशीन। आरा मशीन कौन है, मर्द है। उसी में सबको गर्त बुआ मिला देती है। तो किस्त वाला लफड़े बड़ा खतरनाक है। किस्त बुआ किसके लिए है, किस्त है किसके लिए बुआ, याद रखो, जो बिजनेस करता है, जो क्वार्टर चलाता है, जो दुकानदार चलाता है, जिसका छोटा मोटा बिजनेस है, वो किस्ती पर पैसा लिया, दुकान चलाया, लास्ट में किस्त वाला को रुपया दे दिया, बात खत्म। लेकिन नहीं, हम लोग में क्या किस्त है, अभी एक किस्त उठाएंगे, चलो तुमको हमें क्या खरीदेंगे, साड़ी खरीदेंगे बहुत बढ़िया। दूसरे के देख लिया मटकोर में साड़ी पहनते हुए, तुमको भी बुआ खरीद देंगे। पैसा कहाँ जाए, किस्ती उठा लेंगे। लो भैया किस्ती उठाकर साड़ी तक खरीद दिया, सब कुछ पहना, 10 दिन के बाद किस्ती काम खत्म पैसा। आप किस्ती वाला जब आता हुआ है तो किस्ती मांगने के लिए आप कमा रहे देंगे, उठा कर देंगे। बाई चांस 1-2 महीना मर्द नहीं कमाया,
पति देव 1-2 महीना नहीं कमाए तब किस्त कैसे भरेगा? तो अगल बगल से मांगना शुरू, तो दो आप दीजिए 1000 बाजार कर करके, वो भी किस्त कैसे उठाएगा पैसा? 1000 आप दीजिएगा 1500 आपको देंगे, 1000 आज दीजिए 1200 आपको देंगे, कल लौटा देंगे परसों। उस प्रकार से पैसा लेती है और फिर किस्त वाले को जमा करती है। और जब अगल बगल के तगादा शुरू है तो हमारा पैसा दीजिए, मेरा पैसा दीजिए, पैसा, वो लेडीज और क्या करेगी? एक और किस्ती उठा लेगी, वो किस्ती उठाकर फिर अगला के फिर बांट देगी, फिर तनी मनी होम थिएटर खरीद लेगी, फ्रिज खरीद लेगी, फिर मान लिया जाए 2 किस्ती हो गया, आप 2 किस्ती चुकाने के लिए तेसर किस्ती उठाएगी, तेसर किस्ती उठाने के लिए चौथा किस्ती उठाती। इस प्रकार से पूरा महिला कर्ज में डूब जाती है, बात खत्म। अब वो महिला करेगी से करेगी क्या? बुरा जरूर लगेगा बुआ कुछ महिला को, लेकिन सत्य यही है। तब महिला गांव छोड़ छोड़ कर भागना शुरू करेगी, बोलेगा समय हमारा खराब है तब ना हमको कोई नहीं टिकता। अरे समय तुमने खराब थोड़ी किया, खुद पर खुद तुमने क्या कर लिया? समय को बर्बाद कर लिया। समय खराब होता है? नहीं होता समय खराब। वही समय वो पुत्र जन्म लेता है, वही समय में पुत्री जन्म लेता है। इसको पुत्री जन्म लेता है तो बोलता है समय खराब है, इसको पुत्र जन्म लेता है बोलता है समय अच्छा। ये कौन सा बात है कि नहीं? समझदार के फेर है। अच्छी होता कि नहीं से बता, हाँ या ना? 100% ही होता। लहंगा खरीदेंगे कथी लेकर? किस्त लेकर। झुमका खरीदेंगे कथी लेकर? किस्ती लेकर। होम थिएटर खरीदेंगे कथी लेकर? किस्ती लेकर। फ्रिज, ठंडा पानी पीने के लिए बेहुदा लोग क्या करता है? किस्त लेकर ठंडा पानी पिएंगे। कोई काम नहीं है, बिना मतलब का किस्त। क्या हम किस्ती पर फ्रिज लिए? हम किस्ती पर फ्रिज लिए? अरे हम तो गिफ्ट मिला, हम मांगे थे हमको गिफ्ट चाहिए, तब तो हमें किस्ती पर एक भी ऐसा काम ना करते बुआ। जो क्या हुआ? ऐसे किसी पर कोई काम नहीं करते, जो मेरा जरूरत का सामान है वही लेते हैं। बात करता हूँ, किस्त उठाएंगे। कहानीकार अमरकांत को क्या लगता है नौकर रख? अभी हम क्यों बात के मालूम है? लेडीज की कहानी है कि ना? क्यों लगा? क्योंकि उसकी लेडीज जो है, उसकी पत्नी जो है गई थी मायके रिश्तेदार के यहाँ। आप रिश्तेदार है पैसा वाला, तो बोली बाप रे बाप, नौकर वहां लगल था तो खतरनाक रूप से नौकर काम कर रही थी, इसको लोभ ग्रास दिया। बाप रे बाप, हमरो घर में नौकर लगता था, हम खटिया पर चुपचाप टांग एकदम बैठे थे, पानी लाओ, ई लाओ, ई लाओ, चुपचाप ना हुक्म जमाते हमको नौकर चाहिए। मतलब देखसी, पढ़ाई के देखसी लेडीज नहीं करेगी, पैसा कमाने के देखसी नहीं कर सकती है, लेकिन देखसी कैसे करेगी? झुमका खरीदने के लिए, साड़ी खरीदने के लिए हमको उसको ही है तो हमें भी चाहिए। ये चीज कभी नहीं होना चाहिए। ध्यान दो। तो लेखक की पत्नी निर्मला सवेरे से शाम तक खटकती रहती थी। इसी रिश्तेदार को यहाँ नौकर देखकर लेखक को उसने जलन भी हुई। नौकर नहीं होने के कारण लेखक उसकी पत्नी लगभग अपने अभागे समझने लगे थे। मतलब नौकर नहीं रखने पर पतियों क्या समझने लगा? अभागा। ये क्या है? अभागा है। बताओ ऐसा कहीं होता है? अभागा है। इस परिस्थिति में नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था। अब बेचारा मर्द क्या करे? घर के वो काम नहीं संभालता है तो मर्द क्या? मर्द वो खटते रहता है। 8 घंटा जो मर्द काम कर लेता है, लेडीज के मजा ले काम कर लेगी? नहीं। जो लेडीज घर में काम कर लेती, मर्द के मजा ले काम कर लेगा? नहीं। तो सबका अपना अपना काम बुआ बांधल है, सब अपना अपना कामों में क्या है? व्यस्त है। सबका अपना अपना काम है ना। होता कभी कभी रील देखी होगी, छोट रील की बात क्या बताया, हम अपने जिंदगी रील बनल है कि ना? तो कहने की जरूरत ये है, कहने का मतलब सबका अपना अपना काम है, काम में खाली व्यस्त रहो, बात खत्म है। तुम्हारा काम है पढ़ाई करना, पापा काम है काम करना, मम्मी काम है घर का काम करना। सब अपने आप में काम 100% करो। घर अगर मम्मी काम है घर में 100% काम करे तो 100% काम करे, एकदम चमका कर रखे घर। घर में एंट्री मारते लगा जन्नत मांगे, वहां पर पॉजिटिव थिंकिंग आता है। एक आध महिला है खाक रहती है, जैसे घर में एंट्री मन उन्ने क्या है, उन्ने मच्छी बिनक रहा, उन्ने बर्तन है, उन्ने घरे में जाकर माथा खराब हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, है कि ना? तो इस प्रकार होना चाहिए, लगे हाँ क्या है, घर है, घर एक सुंदर है। घर ऐसा होना चाहिए वो घर जाने के लिए तरस जाए, घर जाए। काम ऐसा होना चाहिए, काम करने के लिए तरस जाए, काम ऐसा होना चाहिए। ये हुआ जिंदगी। जुटे आप काम मजबूरी में करो, सुतो मजबूरी में तो खराब लगता, तो 100% दिया करो। लेकिन खतरनाक है रे, खतरनाक बेइज्जती करते लेडीज लोग के।
महिला की बेइज्जती की, जो किस्ती उठाती है, बहुत गुस्सा बढ़ता है। अगल बगल तुम अपने आप को देखना, निश्चित तुमको मिलेगा। इनफैक्ट तुमने घरों में होगा, जो बात है रियलिटी, जो बात है न है तो बहुत बढ़िया, होना भी नहीं चाहिए। मम्मी लोग अगर बोली नहीं, खबरदार, हम भूखल रह जाएंगे, निमक रोटी खाएंगे लेकिन क्या नहीं उठाना हुआ, किस्ती नहीं उठाना। निमक रोटी खा लेंगे, छुच्छे रोटी खा लेंगे, किस्ती नहीं उठाना है। मांसो भात हमको नहीं चाहिए, मछली नहीं चाहिए, अंडा नहीं चाहिए। हम कपड़ा बुआ ऐसे, जो कपड़ा हम वही कपड़ा हम क्या चल जाएंगे, रिसेप्शन में चल जाएंगे, मटकोर में चल जाए, पार्टी फंक्शन में चल जाएंगे, लेकिन क्या नहीं उठना चाहिए, किस्ती नहीं उठना चाहिए। अरे अभी मॉडर्न युग है, जरूरी है झुमका लटकाना नहीं, बिना झुमका पड़ेगा। अगर सादगी तुम्हें बेहतर रहेगा न, सुंदर प्राकृतिक के दिन तुम्हें सुंदर चेहरा रहेगा, ऑटोमेटिक तुम सुंदर रहेगी। अभी तो बनावटी सुंदर होता है बुआ, क्या लेप लेती है, पुट्टी है कि ना। अरे आप तो नेचुरल रहो ना। लेखक को क्या लगता है कि अच्छा बता, ये अगर पुट्टी कर लेगी तो पुट्टी बढ़िया लगेगी, ऐसे बढ़िया लगेगी, ऐसी है ठीक है, पुट्टी करना जरूरी है। सब एक कलर हो जाती है, हाथ देखिए कारे भुजी, मुंह देखेगी उज्जर। लेखक को क्या लगता है कि जैसे उस पर भारी दायित्व आ गया, लेखक के घर में ऐसा वातावरण उपस्थित हो गया जिससे लगता था कि लेखक को नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया। लेखक को क्या रखना बहुत जरूरी है, नौकर रखना बहुत, लेकिन नौकर कैसा हो, कहाँ मिलेगा, यह प्रश्न लेखक के एक भारी दायित्व आ गया रूप महसूस होने लगा। इसी कारण लगता है कि उस पर एक भारी दायित्व आ गया, मतलब वो कर्मचारी है, पैसा कमाता पैसा, तब पर उसका एक दायित्व आ गया, हमको नौकर चाहिए, अब नौकर नहीं मिल रहा है कि ना। बुआ जितना हो सके मम्मी को बोलो खटने के लिए, जो खटती है ना उसका हमेशा याद रखना, जो लेडीज खटेगी ना उसका शरीर हमेशा बेहतर रहेगा। जो लेडीज नहीं खटेगी उसको देखिए माथा दर्द कर रहा, दांत दर्द कर रहा, हमको बार बार माथे दर्द कर रहा, मतलब नौटंकी नहीं, रियलिटी में उसको दर्द करता है, क्योंकि बैठल रहता है इसीलिए दर्द करता है कि ना। जो अगर काम घर में काम गृहस्थी खूब कर रही है जो लेडीज, उसको कभी दर्द नहीं करेगा, कभी नहीं। देखो प्रथम बार नाम पूछने पर बहादुर ने, जब बहादुर के नाम देखो बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया, विचार करे। तो बहादुर बउआ सर्वप्रथम यह कहानी सुनो। बहादुर को भेजा था मम्मी ने क्या, भैंस चराने के लिए, गाय। वो बेचारा कहाँ पर रहा करता था, तो गाछ पर हमेशा चढ़ल रहता था, वन पर। तो भेजा था गाय चराने के लिए, वो बेचारा गाय चराने तक गया, लेकिन इतना ना मार मारा गाय के, इतना ना मार मारा, बेचारा गाय दौड़ते हुए मालिकिन के पास मालिकिन के पास जैसे आता है तो समझ गया भाई कितना मार मारा गाय के, आने दो। प्रेम से पहले बहादुर को बुला लिया, वही डंडा से इतना मार मारा उसको, इतना मार मारा, बहादुर गर्मा गया खूब। लेकिन याद रखना, बहादुर भले ही खाच रहा था, लेकिन पिताजी के अगर गाली दे दो तो वह सह नहीं सकता, क्योंकि उसके पिताजी बुआ जंग के मैदान में शहीद हुए थे, समझ मारा चीज का। उसके बाद बुआ वो क्या किया, 2 रुपया लेकर भाग गया, घर से बगल से 2 रुपया लेकर कहाँ भाग गया। अब बस स्टैंड में खड़ा था चुपचाप, वही बस स्टैंड पर इन्होंने देखा था सर्वप्रथम बहादुर का। ध्यान दो, प्रथम बार नाम पूछने पर बहादुर ने अपना नाम दिल बहादुर बताया। जब बस स्टैंड पर देखता है लेखक, तेरा नाम क्या है, तो बोलता है मेरा नाम दिल बहादुर है। नाम सुनो, दिल बहादुर, कितना खतरनाक नाम है। यह दिल शब्द का अभिप्राय भावनात्मक परिवेश में है। बहादुर को उदारता से दूर रहकर मन मस्तिष्क केवल अपने घर में कार्यों के लीन रहने का उपदेश दिया गया। इस प्रकार निर्मला द्वारा उसके नाम से दिल शब्द उड़ा दिया गया। वहां स्टेशन पर जब देखता है ना, तब लेखक लेकर जाता है घर लेकर जाता है, सबके यहाँ पर खड़ा था, तो बोलता तेरा नाम क्या है, तो बोलता दिल बहादुर, लेकर जाता। उसके बाद यहाँ पर क्या करता है बुआ, उसको निर्मला ने क्या उड़ा दिया, दिल उड़ा दिया। क्या नाम रखा, बहादुर। दिल उड़ा कर क्या नाम रखा, क्योंकि दिल बहादुर पता है भावनात्मक नाम है, भावनात्मक नाम है क्या, दिल। आगे लेकर चलते हैं। तो क्वेश्चन कह रही है बुआ, ये पता नहीं प्रचार क्यों आ रहा है, नेट बंद कर दे। एक बार बहादुर, देखो बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था, अभी जस्ट बताए थे,
उसकी माँ ने क्या बोला था बुआ, जो गाय चरा कर लाओ। उन्होंने वही भैंस, गाय भैंस से क्या हुआ, कुछ लिख देगी क्या, वहां देखता आता है। भैंस चरा कर आता, वहां पर इतना मारा इतना मारा, बता गाय भैंस वहां आया, चुपचाप रोने लगा। तब समझ गया बहादुर ने सर कितना पिट्ठी फाड़ा होगा। उसके माता जी ने बड़ी मार मारा है कि ना, ध्यान दो। एक बार बहादुर, हाँ, एक बार बहादुर ने अपने माँ की प्यारी भैंस बहुत मारा। माँ ने भैंस के मार काल्पनिक अनुमान लगा लिया जी किस प्रकार मारा होगा। उसकी दुगनी पिटाई करके मन लड़के का मन में माँ से फट गया था, मतलब होता है तो हम भाग जाते हैं। चुपके से कुछ रुपया लेकर, कुछ रुपया का मतलब कितना, 2 रुपया लेकर क्या भाग गया था। 2 रुपया लेकर क्या हुआ, वो भाग गया था। किन कारणों से बहादुर एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किन कारणों से लेखक ने घर का छोड़ दिया, उस पर क्या आरोप लगाया बुआ, कितना रुपया, 11 रुपया। 11 रुपया चोरी का आरोप लगाया, इसीलिए वो लेखक ने भाग गया, बहादुर ने भाग गया। अब बहादुर बिना कुछ लिए भाग गया, इसी का गम था किसको, निर्मला को, और किसको, किशोर को। अगर लेकर भाग जाता तो कोई दिक्कत नहीं था, बिना लिए हुए लेकर भाग गया ना। देखो क्यों भाग गया था, लेकर चलते हैं। लेखक के घर में पारा में बहादुर को अच्छा से रखा गया। कुछ समय पश्चात पत्नी पुत्र दोनों उसकी पिटाई बात बात पर कर। एक कहानी बताते हैं, निर्मला लेडीज वो भी करती है इसमें, हम बोले हैं बार बार। लेडीज पहले जब बहादुर आया था घर में, तब उसके बाद पड़ोसन को सुनाना शुरू कर दिया, हम अपने नौकर को अपना कपड़ा देते हैं, हम हाथों से गोलका गोलका रोटी बनाकर खिलाते हैं, फलना खिलाते हैं, चिल्ला खिलाते हैं। पड़ोसन को सुनाना शुरू कर दिया। पड़ोसन चुपचाप, मेरे घर में नौकर आ गया ना, समझ मारा चीज को। उसके बाद घर में गया, कुछ दिन अच्छा से काम किया। कुछ काम होता था बहादुरी ला, कुछ काम होता था बहादुरी ला, कुछ भी काम हुआ तो बहादुर, सब कोई काम बहादुर करा। पेंसिल गिरा ले तो बहादुर उठा दो, पानी लाना बहादुर, दवाई खिलाना बहादुर, सब काम बहादुर। केवल एक काम छोड़कर, क्या चीज, खाना। खाना कौन बनाता था, हाँ, रात में जब वो सोता था न, क्या बताए, आराम से वो टोपी निकाल लिया, गुल्ली निकाल लिया, कांच की गुल्ली, एक आईना निकाल लिया, ताश की गड्डी निकाल लिया और कंघा निकाल लिया, पहाड़ी गाना गुनगुनाना शुरू, मजा में, कोई दिक्कत नहीं। रात में ही करता था, हमेशा रात में। एक रात की बात है, क्या हुआ, एक दिन की बात है, बहादुर और किशोर के साथ झंझट हो गया। झंझट किस बात को हुआ था, तो किशोर ने बोला था मेरा जूता और साइकिल का पोंछ के रख दिया करो, लेकिन एक दिन मिस्टेक हो गया, इसीलिए बहादुर ने उसके बाप लगाकर गाड़ी दे दिया था। इसलिए बहादुर गुस्सा गया था ना थोड़ा बहुत। आज जितना भी घटना हुआ करता था बुआ, चुपचाप उसका सब गार्जियन वहां पर बैठा था, बहादुर ऐसे कर किया, सबका कहानी बताया करता था, बताता था हंसता था, बताता था हंसता था। मतलब उसके दिल दिमाग अजीब था, मतलब कितनों उसको क्यों ना मारो, हंसते रहता था बेचारा। एक दिन की बात है, निर्मला पड़ोस गई थी, पड़ोसन में गए थे, तो पड़ोसन उसको भड़का दिया था। तो नौकर को उतना चढ़ा कर नहीं रखना चाहिए, नौकरों को उतना चढ़ा कर नहीं रखना चाहिए। उसको बोलो जो अपने से बना कर खाए, नहीं तेरी नरम नरम हाथों का अगर रोटी खाएगा तो उसको लत लग जाएगा। और नौकर को उतना चढ़ा बढ़ा कर रखना जरूरी नहीं है। निर्मला स्वयं ऐसा ही की, जा गई किचन में, सबके लिए खाना बना लिया, और उसके बाद सब्जी दिन का रखे हुआ था, और वो इतनी आटा रख दिया, बोलता ले खुद अपने बना और खा। तो हंसने लगा, हमसे बनेगा थोड़ी, तो बोलता अपने से बना कर खा। फिर हंसने लगा, तो बोलता अपने से बना कर खा। तो हंसता कि एक चाट फिर मार दिया। कौन मार दिया, निर्मला मार दिया, धैलो चाट मारा निर्मला। तो बोलता है कि हम तेरी माँ हूँ, अपने से बना कर खा, तू नौकर है, नौकर के तरह रहो। अभी बात सुनकर उसको बुरा लगा, बुरा खाक लगेगा, तो चुपचाप कुछ बोल में नहीं, खड़ा था। खड़ा होते होते चल गई बनाकर, बोलकर कि रोटी बना रहा था, मजा सा गुनगुना रोटी बनाकर सेक सो कर, और रोटी जो बनाया था अपने रोटी ऐसे देख रहा मतलब इतना जरल रोटी बना, अपने खिलखिला कर हंसने लगा बनाकर रोटी बनाकर ऐसे खिलखिलाना शुरू कर दिया। उसके बाद वो जो है रोटी खाकर मजा से फिर गया, और फिर मजा से वही जो ताश की गड्डी आईना कंघी निकाल कर गुनगुनाना शुरू कर दिया। उसको कोई टेंशन नहीं था। यही होना चाहिए व्यक्ति, इसे कहते हैं पुरुष और उसे कहते हैं लेडीज। और फिर सवेरे अपना काम में बिंदास रह गया। एक दिन की बात है बुआ, उसके घर कुछ कौन आया था, कुटुंब रिश्तेदार। और रिश्तेदार होबे करता, जानबे करता, सब रिश्तेदार बढ़िया नहीं होगा, कोई ना कोई तो बुआ जानबे। उसके गेटरी में रुपया पहले से नहीं था, उसको रुपया देने के लिए कुछ नहीं था।
उस बहादुर पर चोरी का आरोप लगा दिया कि भैया यही 11 रुपया हमने चुराया है। समझ मारा। बहादुर बेचारा नए नए बोलते रह गए, किशोर मारा, निर्मला मारा, लेखक ने एक चाट घिस दिया था, है कि ना, इसीलिए चोरी का आरोप लगा। बस गुस्सा भरा, अब बाप का नाम लिया बेचारा बार बार, बस रातें रात बेचारा सब बिना कुछ लिए बिना आमदनी को क्या कर गया, रात में भाग गया। समझ मारा। चोरी का आरोप लगा। देखते हम लोग क्या करते हैं। लेखक के घर में प्रारंभ बहादुर अच्छा से रह रहा था। कुछ समय पश्चात पत्नी पुत्र दोनों उसकी पिटाई के बात पर करने लगे। एक रिश्तेदार लेखक ने बहादुर की पिटाई कर दी। बार बार प्रताड़ित होने पर या मार खाने के कारण एक दिन अचानक बहादुर क्या हो गया, भाग गया ना। बहादुर क्या हो गया, भाग गया। कितना रुपया का आरोप लगा था बुआ, 11। अब कहा जाता है इसमें जो घर आए रिश्तेदार कैसा प्रचार रचा, जिसको क्या कैसे बोलेगा। वो आया, रिक्शा में बैठ कर आया चुपचाप और खटिया पर बैठ गया। उसके बाद बैठते के साथ पानी उन्हें पिया, ऐसे 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 करना शुरू कर दिया, मतलब चारों पार्टी कभी नीचे कभी ऊपर खोजना शुरू कर दिया। अब निर्मला बोलती है क्या हुआ, बोलता हम अभी जस्ट 11 रुपया यहाँ पर रखे, कहाँ लुप्त हो गया, समझे में नहीं आ रहा। बच्चों को मिठाई देने के लिए कुछ खरीदते हैं और कुछ बच्चा को रुपया देते हैं, देखिए 11 रुपया हम अपने गट्ठी से अभी जस्ट यहाँ पर रखे, गायब हो गया। तब उसका फोकस कहाँ पर था बुआ, बहादुर को, शायद यही लिया होगा, उस समय यहाँ पर आया था लोग। निर्मला बोलती है नहीं उन्हें लिया होगी, नहीं वही लिया होगा माँ जी, एक बार जाकर पूछिए। निर्मला जाकर पूछती है क्या बहादुर तुमने पैसा लिया, बोलता नहीं माँ जी हम नहीं लिया, आराम धीमे। फिर बोलता क्या तुमने लिया, नहीं माँ जी हम नहीं लिए पैसा। तब जाकर किशोर आता, दू ढार मारता, तुम लिया है, नहीं, चलो पुलिस के हवाले करते हैं, क्या तुम लिया, हम लेवे नहीं किए हैं। बार बार बेचारा बोलते रह गया। आता लेखक, लेखक बोलता है क्या तुमने पैसा लिया है, बोलता नहीं, हम पुलिस के बुलाएंगे, क्या तुमने पैसा लिया, बोलता हम नहीं लिए माँ जी। पिताजी बाबूजी वो भी दू ढार मारा तो बोलता कि बुआ बाबूजी हमने नहीं लिए। तब जाकर जो रिश्तेदार वो आया था उन्होंने अपने से उठ कर बाएं पकड़ के कॉलर पकड़े घिसते हुए लेकर, बोलता तुम बोल दो तुमने लिया, तुमको 2 रुपया हम एक्स्ट्रा देंगे। बोलता नहीं माँ जी हम नहीं लिए। उसको भी बोलता पुलिस से पकड़